गया में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जीतन राम मांझी ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, तो लोगों ने सोचा कि आखिर बात क्या है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया में चुनाव लड़ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और पहले चरण के लिए जो 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं, उस पर जो गया सीट है हॉट सीट है, क्योंकि इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। तो गया सीट का क्या हालचाल है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया हैं। नमस्कार। और हम इनके साथ जानेंगे कि गया का क्या जो समीकरण है, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन अब जीत हार की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से मैदान में हुंकार भरने की बारी थी आज खत्म हो जाएगी शाम तक, और उसके बाद फिर अब वोटरों की बारी होगी। और पहले चरण का चुनाव है और दिलचस्प चुनाव है। आपको पहले चरण में बता दें, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, इन 4 सीटों पर बिहार में चुनाव होने हैं, जिसमें गया की हॉट सीट जो है उस पर हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। और सीधे शुरुआत करेंगे जीतन राम मांझी से ही। और जीतन राम मांझी के बारे में हम जानना चाहेंगे अरुण जी की किस तरह से जीतन राम मांझी का पलड़ा भारी है या फिर कुमार सर्वजीत जो दूसरी तरफ से ताल ठोक रहे हैं। देखिए, जैसा आपने बताया, जीतन राम मांझी पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। कुमार सर्वजीत के मुकाबले वो काफ़ी अनुभवी हैं और 8 बार विधायक रह चुके हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से। उन्होंने बाराचट्टी से भी चुनाव लड़ा है, मखदूमपुर से भी चुनाव लड़ा है और अभी जो है नक्सल प्रभावित इमामगंज जो विधानसभा क्षेत्र है गया जिला का, वहाँ से वो विधायक हैं। लगातार दूसरी बार वो वहाँ से जीते हैं। पूर्व जो विधानसभा के स्पीकर थे उदय नारायण चौधरी, उनको वो हराया है। और बताते चले कि ये जो जीतन राम मांझी का है, लोकसभा में ये 4थी दफ़ा वो खड़े हुए हैं। 3 बार उन्हें असफलता मिली है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें सफलता मिलेगी और इसकी वजह कई हैं। इससे पहले जब चुनाव लड़े थे और जिन उम्मीदवारों ने उन्हें भारी मतों से हराया था, वे सांसद जो चुनकर गए थे 2014 और 2019 में, वो सांसद भी आज जीतन राम मांझी के लिए वोट मांग रहे हैं। और जीतन राम मांझी को उम्मीद है कि उनके नाम पर तो जो वोट आएगा सो आएगा ही, लेकिन जीतने के लिए भगवान राम और जो मोदी हैं, पीएम मोदी, वो उनके आश्रय हैं। इसलिए आपने जो कहा कि जीतन राम मांझी ने खुद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मोदी ही उनकी नैया को पार लगाएंगे। इससे पहले 3 बार जब वो मैदान में उतरे तो कहीं न कहीं उनकी जो नैया थी बीच मझधार में फंस गई किसी न किसी वजह से, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी जरूर इस बार उन्हें पार लगाएंगे। और वो इस बार ये भी कह रहे हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है। हालांकि इससे पहले भी वो 2020 का भी विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे उम्र की वजह से, लेकिन उस समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें दबाव डाला था और कहा था कि जब आप चुनाव लड़ेंगे तभी हम इमामगंज विधानसभा की सीट आपको देंगे। इसलिए उस समय चुनाव लड़े थे। और अभी जब हमको सीट देने की बात आई, जब डिमांड की गई, तो बीजेपी ने कहा कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तभी हम आपको गया लोकसभा सीट देंगे, आपके बेटे के लिए या अन्य प्रत्याशियों के लिए नहीं देंगे। यही वजह है कि जीतन राम मांझी इस बार मैदान में है और ये कह रहे हैं कि उनका अंतिम चुनाव है और इसलिए उन्हें लोकसभा में जो उनका जाने का सपना है पूरा किया जाए। अब देखना है कि जनता उनके इस डिमांड पर क्या करती है। तो जीतन राम मांझी की बात हो गई और जिस तरह से आज रामनवमी का दिन है, पवित्र दिन है, और जैसा कि देखा था हमने कि पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने राम के नाम पर ही अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। मैदान में उतरे थे तो उसके पहले वो अयोध्या गए थे, भगवान राम का दर्शन किया था। हालांकि ये भी बात दीगर है कि जिस तरह से जीतन राम मांझी जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो भगवान राम पर कई सारी टिप्पणियां उन्होंने की थी और उस पर काफ़ी उन पर जो है कटाक्ष भी किए गए थे और उन पर हमला भी बोला गया था विपक्ष के द्वारा, बीजेपी के द्वारा। तो खैर, अब तो जीतन राम मांझी के लिए पीएम मोदी ने ही वोट मांगा है। और जिस तरह से जो स्थितियां बनी हैं गया के अंदर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी का, जैसा कि बता रहे हैं अरुण जी कि ये आखिरी चुनाव हो सकता है, क्योंकि जीतन राम मांझी विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा तो लड़ा। अब इसी तरह की स्थिति उनके लिए लोकसभा में भी है। जीतन राम मांझी को टिकट तो मिला है, लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूत लड़ाई है वहाँ पर। दूसरे पक्ष की भी हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जातीय समीकरण के बारे में बता दें कि जाति के हिसाब से वहाँ क्या स्थिति बन रही है जो गया लोकसभा सीट है, क्योंकि गया लोकसभा सीट हॉट सीट है,
यहाँ पर जीतन राम मांझी हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर अगर जाति जनगणना हो चुकी है बिहार के अंदर, और उस आधार पर जनगणना के जो आंकड़े हैं जिलावार नहीं जारी किए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो सारी राजनीति जातियों का अनुमानित संख्या के आधार पर है, और इस अनुमान के अनुसार अगर देखें तो सबसे बड़ी आबादी भूइया यानी महादलित की है। इससे जीतन राम मांझी आते हैं, भूइया समुदाय से आते हैं, महादलित समुदाय से जीतन राम मांझी आते हैं, और सबसे ज़्यादा इसी समुदाय के लोग इस सीट पर हैं, यानी गया लोकसभा सीट पर। और उसके बाद आपको बताएं कि जो मौजूदा जदयू के सांसद हैं विजय मांझी, जो इस बार जीतन राम मांझी के साथ खड़े हैं, उनके लिए भी वोट मांग रहे हैं, तो वो भी इसी जाति से आते हैं और वो विरोध में नहीं है, इसका फायदा मांझी को मिल रहा है। उसके अलावा संख्या के हिसाब से दुसाध यानी पासवान बताए जाते हैं, उसके बाद यानी भूइया के बाद दुसाध जो पासवान हैं वो इस सीट पर सबसे ज़्यादा है, और इससे कुमार सर्वजीत आते हैं। तो जातीय आंकड़ा जो है क्या कहता है, क्योंकि कुमार सर्वजीत की थोड़ा चर्चा कर ले, क्योंकि कुमार सर्वजीत जो है बोधगया से विधायक भी बने हैं, थोड़ा उनके बारे में बताते हुए थोड़ा जातीय आंकड़े के संबंध में हम बात करेंगे कि क्या है गया का जो आंकड़ा। देखिए अनुराग जी, जो कुमार सर्वजीत है वो पूर्व सांसद स्वर्गीय राजेश कुमार के बेटे हैं। राजेश कुमार सांसद रह चुके हैं और माना जाता है कि वो दबंग किस्म के सांसद थे। दबंग इस मामले में कि वे आम लोगों का काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जाते थे। वो हालांकि वो पासवान जीतन राम मांझी को उन्होंने हराया था 1991 में, वो जीतन राम मांझी को हराया था। जीतन राम मांझी, दिलचस्प ये है कि पहली बार लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी राजेश कुमार के खिलाफ खड़े हुए थे, और उस समय जो है जीतन राम मांझी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। फिर 2014 में नीतीश कुमार ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। जब मोदी की घोषणा हुई थी पीएम कैंडिडेट के रूप में, और जब एनडीए से बाहर हो गई थी जेडीयू, तब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने अपना कैंडिडेट बनाया था, और उस समय जीतन राम मांझी तीसरे पोजीशन पर आए थे। फिर 2019 में महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जीतन राम मांझी खड़े हुए, और उस समय जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। तो दिलचस्प बात यह है कि एनडीए प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, ये पहली बार है। हाँ, एनडीए प्रत्याशी के रूप में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन पहली बार वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत की बात करें तो जो सांसद थे राजेश कुमार, उनकी एक अलग छवि है। अभी भी राजेश कुमार का लोग नाम लेते हैं। नाम इसलिए लेते हैं कि आम लोग जब भी किसी काम को लेकर उनके पास जाते थे तो वो उस काम को कराने के लिए काफ़ी दृढ़ संकल्पित होते थे, और आम अगर कोई गरीब आदमी है जिसको पैसे की ज़रूरत है तो वो व्यक्तिगत रूप से भी उसको सहयोग करते थे। यही वजह है कि उनकी जो छवि थी उसका लाभ कुमार सर्वजीत को मिल रहा है, और अभी लगातार दूसरी बार वो विधायक चुने गए हैं। बोधगया में ये कहा जाता था, जहाँ से वो विधायक हैं, कि बोधगया में कोई भी प्रत्याशी लगातार दूसरी बार नहीं जीतता है, तो कुमार सर्वजीत ने उस चीज को, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, मिथक को तोड़ दिया, और लगातार दूसरी बार विधायक बने। हाल में जब मौका मिला तो तेजस्वी यादव ने उन्हें मंत्री बनने का भी मौका दिया, मंत्री बने, कृषि विभाग उन्हें मिला। और कुमार सर्वजीत की जो छवि है वो अपने पिता से थोड़ी अलग है। उनके पिता जहां दबंग माने जाते थे, प्रशासन के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से कहीं भी उलझ जाते थे आम लोगों के काम के लिए, वहीं ये जो कुमार सर्वजीत हैं वो नरम स्वभाव के माने जाते हैं, लेकिन आम लोगों के काम के प्रति उनका भी वही नजरिया है। और जब भी उनकी एक अलग छवि है जो उनका कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होके किसी तरह का विरोध नहीं करते। जीतन राम मांझी के साथ दिक्कत है कि वो जिस गठबंधन में रहते हैं तो विरोधी की हद से ज़्यादा विरोध करते हैं। जिस तरह से जब वो बीजेपी से अलग थे तो जब राम मंदिर की बात आ रही थी, राम को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जिसका काफ़ी विरोध हुआ, और वो विरोध अभी भी कहीं न कहीं जो सनातन धर्म से या जो राम में ज़्यादा आस्था रखते हैं, मांझी की बातों से अभी भी उनको आहत करती है और काफ़ी नाराज हैं। लेकिन चूंकि उस वर्ग को कोई अन्य विकल्प नहीं है, वो आरजेडी के साथ जो नहीं जाना चाहते हैं उनके लिए एकमात्र विकल्प है कि मोदी ने अभी वोट भी मांगा है। गया में जो रैली हुई थी, काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, उसमें मोदी ने वोट मांगा, तो मोदी के आने से तो फर्क पड़ेगा निश्चित रूप से। जो स्थानीय जो मोदी को देखते हैं, जो मोदी के नाम पे वोट करते हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता कि लोकल स्तर पर कौन प्रत्याशी है। इसीलिए और जीतन राम मांझी को भी उम्मीद है
कि जीतन राम मांझी के रूप में भले ही लोग उन्हें वोट ना दे, मोदी के प्रत्याशी के रूप में उन्हें दे। और यही फैक्टर हावी होगा यहाँ पर। अगर मोदी के नाम पे वोट होगा, यही जीतन राम मांझी को आगे ले जाएगी। अगर मोदी के नाम पे, अगर दोनों प्रत्याशियों के नाम पे वोट होगी तो मांझी का मामला फंस सकता है, क्योंकि कुमार सर्वजीत भी कई इलाकों में अभी लगातार खबरें आ रही है कि जहां जीतन राम मांझी जा रहे हैं कई इलाकों में उनका विरोध हुआ है। उनकी अपनी समधन जो बाराचट्टी इलाके से विधायक हैं, उस इलाके में उनका विरोध हुआ। फतेहपुर के इलाके में जहां से वो पहले विधायक रह चुके हैं, उस इलाके में भी उनका विरोध हुआ। लेकिन कुमार सर्वजीत का अभी तक इस तरह की कोई खबर नहीं आई है कि कुमार सर्वजीत का कहीं से कोई विरोध हुआ हो। तो अगर मोदी के नाम का सिक्का चलेगा तो मांझी भारी पड़ेंगे, अगर मोदी नाम का सिक्का नहीं चलेगा तो फिर कुमार सर्वजीत भारी पड़ सकते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि वहाँ जो मामला है वो टसल का है, संघर्ष का है, इसलिए पहले से अनुमान लगाना काफी कठिन है। मतलब मोदी नाम का अगर सिक्का चला तो मांझी की जीत तय है। और मांझी पहली बार एनडीए की नैया पर सवार हैं। इससे पहले महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, ये तीसरी बार लड़ रहे हैं और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर। और ऐसे में मोदी लहर में मांझी निकल जाएंगे तो ये दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरह से उनके सामने कुमार सर्वजीत हैं, वो उनके पिता भी मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। वैसी स्थिति में क्या अब बेटा और जो मांझी सामने हैं, राजेश कुमार के बेटे हैं कुमार सर्वजीत, और वो दोनों सामने हैं, तो क्या होगा ये दिलचस्प होगा। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें और आपको बता दें, जब मांझी से पूछा जाता है कुमार सर्वजीत के बारे में, तो वो भी कुमार सर्वजीत के बारे में ज्यादा विरोध नहीं करते हैं। वहीं कुमार सर्वजीत भी मांझी के बारे में विरोध नहीं करते हैं। लेकिन कुमार सर्वजीत ये कहते हैं कि जब बेटा काम करने लायक हो जाए तो बाप को अपनी पगड़ी दे देनी चाहिए। इसलिए अब जब आम लोगों के सामने दोनों जा रहे हैं तो आम लोग ये सोचेंगे कि अब ये काफी बुजुर्ग हो गए हैं, इनको जो करना था कर लिए, अब बेटे को कमान मिलनी चाहिए। यानी कहीं न कहीं बिना विरोध किए हुए ही कुमार सर्वजीत चाहते हैं कि विरोध के बजाय उनको उनका सम्मान करके उनका भी वोट हम अपने ले। तो एक गया का थोड़ा आंकड़ा भी बता दें। गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से एक जो अतरी है वो जहानाबाद लोकसभा में पड़ता है, और 3 जो है इमामगंज, गुरुआ और टिकारी, ये औरंगाबाद लोकसभा सीट के हैं। बाकी जो 6 सीटें हैं, जिसमें बेलागंज से जो है 8 बार के विधायक राजद कोटे के पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव हैं। शेरघाटी में जदयू को हराकर राजद की मंजू अग्रवाल विधायक हैं। गया शहरी सीट पर भाजपा के 8 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। 2020 में जीते तो, लेकिन पहली बार मुकाबले का अंतर जो है कम था वो काफ़ी। बोधगया से राजद विधायक कुमार सर्वजीत हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। 5वां जो वजीरगंज से भाजपा विधायक हैं, वजीरगंज से। बाराचट्टी से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। तो गया की जो ये 6 सीटें हैं, गया की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसपे जो आंकड़ा है करीब करीब अगर कहा जाए कहीं भाजपा कहीं आरजेडी, इसका कितना इफेक्ट गया टाउन प्रेम कुमार है। वजीरगंज में वीरेंद्र कुमार सिंह जो बीजेपी से वो लगातार वो दूसरी बार वहां से विधायक चुने गए हैं। और जो शेरघाटी है, शेरघाटी में जो अभी विधायक है वो मंजू अग्रवाल, वो भी एक तरह से हिंदू ब्रिगेड मानी जाती है। वो निर्दलीय खड़ी होती थी। तो दोनों प्रत्याशियों को लगभग वो आ जाती थी, लेकिन इस बार आरजेडी ने मौका दिया। तो आरजेडी वोटर के साथ ही जो हिंदू ब्रिगेड की वोट है वो भी उनके साथ है। तो ये भी एक मामला, चूंकि कहा जाता है कि इसमें राम मंदिर, हिंदू या अन्य जो मुद्दे हैं उस आधार पर भी वोटिंग होगी जो है। हाँ, तो वो भी एक मामला है। सुरेंद्र यादव हैं, बेलागंज काफी मायने है, काफी समय से विधायक हैं। तो ये तो असर करेगा ही, क्योंकि वहाँ जो अभी अगर 6 सीट में बात करें तो अधिकांश सीट पर महागठबंधन के ही वहाँ पर विधायक हैं। हाँ। तो विधायक अगर रहते हैं तो उसका असर पड़ता है, निश्चित रूप से असर पड़ता है। खुद एक विधायक जो है अब सांसद बनने के रेस में भी है, वो खुद विधायक हैं। और जो कि आपने जाति की बात कही, इमामगंज से आते हैं मांझी। हाँ, इमामगंज से आते हैं, वो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। ये उनके लिए नुकसानदायक है कि वो अपना क्षेत्र, उनका अपने क्षेत्र में नहीं है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन कुमार सर्वजीत के लिए फायदेमंद है कि बोधगया से हैं। और अभी में जो जेडीयू में थे वो भी अजय कुमार जो पूर्व विधायक रहे फतेहपुर से, वो भी इनके साथ आ गए हैं आरजेडी के साथ। इसका भी लाभ मिलेगा। और जातीय की बात आपने कही, सबसे ज्यादा मांझी जी की जाति है, वो उसका वहाँ संख्या है। दूसरा कुमार सर्वजीत की है। तो कुमार सर्वजीत के पासवान वोट को ही तोड़ने के लिए जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान
को साथ मिला उनका। साथ लाया था और हाँ। ये कहा था कि चिराग पासवान भविष्य के नेता भविष्य के नेता हैं। ये उनकी एक रणनीति थी। रणनीति। लेकिन स्थानीय जो पासवान जाति के, उन्हें लगता है कि चिराग पासवान के नेता पूरे राज्य के हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बोध गया में उनके जाति के लोग खड़े हैं, इसलिए वो जातीय गोलबंदी वहां नहीं टूट पा रही है। चिराग का पासा नहीं चल पा रहा है और कहीं न कहीं पासवान जाति के अधिकांश लोग दिख रहे हैं कुमार सरजीत के साथ। अगर इसी तरह से बने रहते हैं, और एक और फैक्टर है कुशवाहा का फैक्टर। जी। आरजेडी ने औरंगाबाद से और नवादा से कुशवाहा को वोट दिया है, हाँ। उतारा है। तो ये चीज भी हो रही है कि लोग जा रहे जी। हैं, तो ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा को मौका दिया गया है आरजेडी, तो आप गया में एक मुश्त होकर वोट दीजिए। तो और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का विरोध हो रहा है काराकाट में, तो अगर कुशवाहा समाज आरजेडी की तरफ मुखातिब होती है तब तो इसका मांझी बहुत बड़ा जी की इफेक्ट पड़ेगा और मांझी जी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कुशवाहा जाति की भी संख्या काफी है इस जिले में। तो मांझी जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन जाते जाते हम एक फाइनली जो है जानना चाहेंगे कि गया सीट पर क्या होगा। आपका जल्दी जल्दी एक रिएक्शन देंगे और उसके बाद हम लोग। देखिए, हमने तो यही कहा, मोदी मैजिक चलेगा तो मांझी होंगे, अगर नहीं चलेगा तो टसल होगा। बिल्कुल। तो जो गया लोकसभा सीट है, आज चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन है। आज भी ताकत लगा रहे हैं तमाम नेता। तेजस्वी यादव 5-5 जनसभाएं कर रहे हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार भी मैदान में हैं और तमाम जो नेता है क्षेत्रों में जा कर प्रचार कर रहे हैं। वैसी स्थिति में गया लोकसभा सीट पर क्या होगा, क्योंकि गया लोकसभा सीट पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। जीतन राम मांझी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बार वो एनडीए की नैया पर सवार हैं। मोदी लहर अगर चली तीसरी तो बार लगातार है इसमें, लगातार तीसरी बार है, लेकिन उनका चुनाव जो है चौथा है, चुनाव चौथा है। तो ऐसी स्थिति में मांझी जो है एनडीए के लहर पर सवार हैं। अगर मोदी मैजिक चला तो मांझी की नैया पार लगेगी, नहीं तो कुमार सर्वजीत काफ़ी मजबूती से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। खासकर जो पासवान वोटरों की बात की गई कि पासवान जो वोटर हैं वो कुमार सर्वजीत जिस समुदाय से आते हैं, पासवान समुदाय से, तो वहाँ उनको वोटर का पूरा समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ कुशवाहा फैक्टर जो बगल की सीटों पर, यानी बात करें औरंगाबाद और नवादा, जहाँ से दोनों कुशवाहा उम्मीदवार आरजेडी ने उतारे हैं, तो ऐसी स्थिति में फायदा कुमार सर्वजीत को मिल रहा है। तो मुकाबला काफ़ी टसल वाला है, मुकाबला काफ़ी कड़ा है। तो इस वीआईपी सीट पर क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा आगे, जब अब जनता जाएगी मैदान में और वोट करेगी। अब तो 2 दिनों का, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 19 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार कर लेना होगा। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मैदान में मुकाबला ज़बरदस्त है। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।